हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? हैप्पी मॉर्निंग। नाउ कम टू नेक्स्ट सम, एक्सरसाइज 9.1, सम नंबर 8। टेक एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज 9.1, सम नंबर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज read the statement. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. एक पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर एक स्टैचू लगा हुआ है। जैसे हम सपोज करते हैं, जो बीसी है एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर सीढ़ी स्टैचू लगा हुआ है, सीढ़ी जिसकी हाइट 1.6 मीटर है। 1.6 मीटर है, एक पेडेस्टल है बीसी, उसके ऊपर 1.6 मीटर स्टैचू लगा है। पेडेस्टल की हाइट हमने यहां पर बतानी है, इसलिए पेडेस्टल की हाइट को हमने h मीटर मान लिया। पेडेस्टल की हाइट को हमने h मीटर मानना। ग्राउंड पर कोई पॉइंट A है, ग्राउंड पर कोई पॉइंट A है। देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। जो स्टैचू है उसका जो टॉप ये है, बॉटम स्टैचू का ये वाला है, टॉप के साथ जो ग्राउंड वाला पॉइंट है 60 डिग्री एंगल बनाता है, और स्टैचू के बॉटम के साथ या पेडेस्टल के टॉप के साथ वो उस पॉइंट के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। पेडेस्टल के टॉप के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, जबकि स्टैचू के टॉप के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। यहां पर स्टूडेंट्स हमें पेडेस्टल की हाइट बतानी है। हमने उसको h मान लिया। नाउ लेट, हमने बीसी को पेडेस्टल माना, सीडी को हमने स्टैचू माना, और ये 45 डिग्री पेडेस्टल के टॉप के साथ और स्टैचू के टॉप के साथ 60 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ABC we are taking BC upon AB. According to this angle, this is perpendicular, this is base. Perpendicular upon base, tangent theta, here theta is 45, tangent 45. Students, you know very well, tangent 45 is equal to 1. Now cross multiply, BC अपॉन AB इक्वल टू 1 है, BC इक्वल AB आ गया, और जो BC हमने H माना, इसका मतलब B आपका H होगा। उसके बाद अनदर ट्रायंगल AVD, यानी 60 डिग्री वाली ABD, इस ट्रायंगल के अंदर भी हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BD अपॉन VA, और 60 डिग्री है तो टेंजेंट 60 डिग्री। वैल्यू ऑफ टेंजेंट 60 डिग्री √3। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब BD को हम क्या लिख सकते हैं? VC प्लस CD, VC प्लस CD, रिमेनिंग पार्ट सेम, बट VC जो है H के बराबर है, VC है H के बराबर, CD हमें दे रखा है जो कि स्टैचू था 1.6 मीटर, AV आल्सो H। इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, H√3 H आ गया, H प्लस 1.6 एज इट इज। हमने क्या किया, इस H को हम दूसरी तरफ ले गए, ये नेगेटिव हो गया, और इसमें से हमने H कॉमन लिया, √3 माइनस 1 1.6। अब ये H इक्वल 1.6 और √3 माइनस 1 आ गया। अब इसको हमने रैशनलाइज किया, √3 प्लस 1 माइनस था, यहां पर हमने प्लस कर दिया, √3 प्लस 1 से मल्टी, रैशनलाइज में नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, उसी नंबर से हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1.6 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो आपके पास a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसलिए 3 माइनस 1 2, तो 1.6 अपॉन 2 इंटू √3 प्लस 1, बट 2 से कैंसिल हो जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1। Hence we say that
pedestal is BC, तो height of the pedestal is 0.8 root 3 plus 1. Any doubt? You can say me. I think everybody must clear it. Students, now come to next sum. अब हम next sum पर आते हैं. First, read the statement. The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower. Here, two buildings. One is building, other is two things. One is building, other is tower. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. देखो, हमने यहां पर एवी को बिल्डिंग सपोज किया और सीडी को हमने टावर माना. ये कहता है एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये होगा और फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट सी, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनता है. ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहां से 30 डिग्री का बनता है. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से वो एलिवेशन 60 डिग्री है. इफ द टावर इज 50 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग एवी. ओके, ये आप एंगल जो भी हमें गिवन है वो हमने लिख लिया. उसके बाद ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, सी डी अपॉन ए सी, सी डी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सी डी 50 डिग्री और बेस ए सी टेंजेंट 60 डिग्री. तो टेंजेंट 60 डिग्री, वैल्यू √3. तो 50 अपॉन ए सी इक्वल √3. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 50 इक्वल √3 ए सी. ए सी, इस रूट को हमने 3 को नीचे लिया है, 50 अपॉन √3. इन राइट ट्रायंगल एबीसी, अनदर ट्रायंगल है जो अपने पास एबीसी, जो ये वाली ट्रायंगल है एबीसी. हाँ, यहां पर भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, एवी अपॉन एसी, एवी अपॉन एसी. एंगल 30 है तो टेंजेंट 30, वैल्यू ऑफ टेंजेंट 30 1 अपॉन √3. क्रॉस मल्टीप्लाई एसी यहां पर मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ टेंजेंट 30 1 अपॉन √3. और एसी वी हैव ऑलरेडी फाइंड 50 अपॉन √3. √3 इंटू √3 350 अपॉन √3. तो 50 अपॉन 3 16 and 2 upon 3 meter. It is the height of the building AB. This is the required answer. I think you understand it. Students, now come to 10th sum. Student, come to 10th sum. 10th sum, read the statement. Two poles of equal heights. Here we have two poles equal heights are standing opposite to each other on either side of the road. रोड के दोनों तरफ दो पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल है. हम मान लेते हैं दोनों की हाइट h है. एवी और सीडी दो पोल हैं जिनकी हाइट h मान ली, क्योंकि दोनों इक्वल हैं. और जो रोड की ब्रेथ है, जो रोड की विड्थ है, वो 80 मीटर है. यानी ए से लेके सी तक जो रोड की चौड़ाई है वो 80 मीटर है. फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक पोल की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, दूसरी तरफ 30 डिग्री. यहां पर एक मेन पॉइंट समझने वाला है कि हम पॉइंट को कहां लेंगे. रोड पर तो लेना है, किस पोल के पास, जिस पोल के साथ आपने एंगल बड़ा बनाना है, 60 डिग्री बनाना है. तो 60 डिग्री वाला की तरफ जिस तरफ बनाओगे उस तरफ पॉइंट उसके क्लोज होगा. जैसे जैसे किसी
थिंक के हम दूर जाते हैं तो एंगल छोटा होता है, इसलिए इस तरफ हमने यहां पॉइंट लिया तो इस तरफ 30 डिग्री लिखोगे, जो पोल के पास वाला पॉइंट है उस तरफ 60 डिग्री लो। इसके बाद हमने हाइट बतानी है पोल की। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमने डिस्टेंस भी बताना है। देखो एसी हमारे पास जो रोड की विड्थ थी वो 80 मीटर थी, पी हमने पॉइंट ले लिया तो एपी हमने एक्स मान ली, तो बची हुई होगी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स होगी। अब ट्राइंगल लेते हैं ए पी वी, ट्राइंगल पीएवी या एपीवी। इसमें हमने मोस्टली हम हाइट अपॉन बेस ही आता है ज्यादातर, ए बी अपॉन ए पी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और थीटा इज 60, टेंजेंट 60 और टेंजेंट वैल्यू ऑफ टेंजेंट 60 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी हमने एच माना है क्योंकि वो पोल है, एच इक्वल ए बी क्रॉस ए पी आ गया, और टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 और ए पी को हमने एक्स पोज किया हुआ है, तो इसका मतलब एच इक्वल एक्स √3। नाउ टेकिंग अनदर ट्राइंगल PCD, इसमें हमने क्या किया, अगेन CD अपॉन PC, CD अपॉन PC, एंगल 30 है तो टेंजेंट 30 डिग्री, वैल्यू ऑफ टेंजेंट 30 डिग्री, स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ टेंजेंट 30 डिग्री 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, तो CD H है, H हो गया, और PC क्या है, टोटल 80 थी, हमने इसको X माना तो 80 माइनस एक्स हो गया, तो ये आपका h अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब h की वैल्यू क्या है, x √3, x √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3x आ जाएगा, 80 से x को इधर ले आए 4x हो गया, 4x इक्वल 20, तो x इक्वल 80 अपॉन 20 यानी 80 अपॉन 4 इक्वल 20, यानी इस x की वैल्यू 20 होगी। इसका मतलब पॉइंट का एक पोल की तरफ 20 मीटर का डिस्टेंस हुआ और दूसरे पोल की तरफ के साथ 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर का डिस्टेंस हुआ। अभी हाइट बतानी है तो हाइट यहां से मिल जाएगी पोल की, क्योंकि हमने h के इक्वल माना है x √3, तो x की वैल्यू 20 होगी, 20 √3 और √3 की वैल्यू होती है 1.732, मल्टीप्लाई करोगे 34.64 मीटर, तो ये दिस इज द हाइट ऑफ द पोल। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज कंप्लीट एक्सरसाइज 9.1।